आगे चलते हैं, टॉपिक है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। लेसन जो है वो एक ऐसा प्ले है जो कि आपको बताता है एक बहुत ही प्यारी चीज के बारे में, जो कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इन लाइफ जनरल आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपने सुना होगा एक बहुत ही प्यारा शेर है जो कहता है कुछ ऐसा है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। यानी कि किसी के जीवन में मुकम्मल मतलब होता है कंप्लीट, किसी को भी ऐसा नहीं होता इस दुनिया में ऐसा जीवन मिले कि सारी चीजें उसको मिल जाए जो वो चाहता है। कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा रहती है हर एक इंसान की लाइफ में, चाहे कोई भी हो। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन और किसी को आसमान नहीं मिलता, मतलब जो आप चाहते हो कुछ ना कुछ कमी रहती है हमेशा। तो द ब्यूटी ऑफ द लाइफ लाइव्स इन द फैक्ट कि जो आपके पास है उसको आप नरिश, उसको आप चैरिश करो, उसको आप एंजॉय करो। कमी है कुछ, कोई बात नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश करो, और इन सब चीजों के साथ जो आपको लाइफ में मिला हुआ है उसके ऊपर फोकस रखते हुए एंजॉय करो लाइफ को, जियो अच्छे से, है ना। ये बात बहुत जरूरी है अपने जीवन में भी समझनी डालनी, और यही बात समझाने की कोशिश करते हैं इस प्ले के अंदर। एक बुजुर्ग आदमी एक नौजवान छोटे से बच्चे को जिसका चेहरा जल जाता है। Written by Susan Hill, this play focuses on the interaction between Mr. Lamb, an old man with a physical disability, and Derry, a young boy with a facial scar. ठीक है, सूजन हिल जो है वो एक ऐसी राइटर है, उनके बारे में बताना जरूरी लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो उनकी जर्नी रही है ना, बहुत डिफिकल्टी से भरी रही है। बहुत मतलब एक अपने बच्चे को इन्होंने खो दिया, इनका बच्चा गुजर गया यंग एज में, बिल्कुल इन्फेंट की एज में। पर्सनली भी इनको बहुत सारी एक प्रॉब्लम रही, एक एलर्जिक डिजीज इनको थी जिसकी वजह से लगातार बीमार रहती थी। अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल इन्होंने देखी, उसके बावजूद भी इन्होंने आपके सामने लाइफ का एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करी है कि लाइफ जैसी भी है, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस, कुछ कमियां इसके अंदर होती हैं, उसके बावजूद भी आप जीवन को एंजॉय करें। ठीक है, और स्पेशली हाईलाइट करता है हमारे आसपास ऐसे लोग जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिनको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उनके लिए आपको सेंसिटिविटी अराइज करनी चाहिए अपने मन, उनके लिए आपके मन में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, कंसिडरेट बनिए थोड़ा उनके लिए। ये भी आपको एक थीम इसका मान सकते हैं आप, मैसेज आपको स्टोरी देती है। इट सेंटर्स अराउंड द इमोशंस ऑफ लोनलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आइए, चाहे जो भी सिचुएशन है आप उसको टैकल कर सकते हैं, ये जानिए। The story revolves around self-acceptance, overcoming prejudice, and the power of companionship in transforming lives. ठीक है, तो फोकस करती है ये बेसिक थीम क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करिए आप जैसे भी है ना। हम कई बार हम बचपन में ही अपने मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पूरी लाइफ हमारे साथ रहता है। तो आप पहली चीज तो ये है कि आपके अंदर हो सकता है कमी हो, सबके अंदर होती है, आप ही के अंदर थोड़ी है कमी कोई, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो जैसे भी आप हैं अपने आप को एक्सेप्ट करिए और फिर अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए। दूसरी है ओवरकमिंग प्रेजुडिस। कई लोग, प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्व धारणा, कुछ लोगों को देख के आप उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये गलत है या ये ठीक नहीं है, या उनका मजाक उड़ाते हो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से। ठीक है, ये भी एक थीम है इसका, उसको ओवरकम करना। एंड पावर ऑफ कंपेनियनशिप, साथ ही अगर कोई है आपका कोई अच्छा सा दोस्त है अगर, तो किस तरीके से आप दो लोग या और भी अगर आपके साथी आपके दोस्त हैं खास करीबी, तो आप कैसे एक दूसरे का सपोर्ट आपको हेल्प करता है आपका जीवन बदलने में। अगर आपको एक अच्छा साथी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा एडवाइजर मिल जाए ना, तो आप चाहे कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आराम से उसको पार कर जाते हैं। ये भी एक थीम इसका आप मानिए। ठीक है, चलते हैं, चलिए लेसन एक बारी देखते हैं। मिस्टर लैम्ब और डेरी, इन दोनों के बीच का कॉन्वर्जेशन आप इसमें देखते हैं, लेसन है पूरा प्ले की फॉर्म में लिखा गया है, देखते हैं चलिए इसको। डेरी मीट्स मिस्टर लैम्ब इन हिज गार्डन। तो डेरी एक यंग लैड है, डेरी अ यंग लैड ऑफ 14 attracted by birds chirping amid the trees jumps over the wall to enter the garden. Mr. Lamb notices his presence and warns him to walk carefully lest he topples over the wind fallen crab apples. Derry startled because he had thought that the garden was empty. Mr. Lamb eases him by telling him not to bother for his gates are always open to allow anyone enter freely in his garden. क्या होता है कि डेरी जो होता है एक ऐसा बच्चा है जो कि 14 साल का है और उसका फेस आधा जला हुआ होता है। क्यों होगा वो, क्यों ऐसा हुआ उसके साथ, वो आपको अभी पता चलेगा आगे। बट ये क्या होता है, वॉक कर रहा होता है एक जगह और बर्ड्स को सुनता है चर्प करते हुए, और देखता है गार्डन जो कि इसको खाली दिखता है, उसकी दीवार कूद के गार्डन में घुस जाता है। ठीक है, ओके। जैसे ही गार्डन में घुसता तो एकदम से इसको एक आवाज आती है, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी ऐसे बैठे होते हैं जो कि इसको बोलते हैं कि बेटा यहाँ पर जो एप्पल्स पड़े हुए हैं कहीं उन पे फिसल के गिर ना जाना, देख कर। डेरी को जैसे ही लगता है कि यहां पर कोई है, वो एकदम डर जाता है, पैनिक कर जाता है और वो निकलने की कोशिश करता है वापस। लेकिन मिस्टर लैम्ब बोलते हैं उसको कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम यहां पर आ गए हो, इट्स ओके। ये गेट जो है ना मेरे गार्डन के हमेशा खुले होते हैं, किसी के लिए भी जो आना चाहे यहां पर उसके लिए कंफर्ट करते हैं एक तरह से उसको ऐसा बोलकर। ओके,
Still, Derry attempts to convince the old man that he has not come to there to steal fruits. तब डेरी बोलता है कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर गार्डन देखने के लिए आया था, बस गार्डन के लिए आया था मैं तो यहाँ पर। हालांकि मिस्टर लैम्ब इसको एक्यूज नहीं करते कि तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए हो, उसके बावजूद भी पहले ही बोल देता है कि मैं चोरी करने के लिए नहीं आया था। तो ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ तुम अभी नौजवान नहीं हो इतने कि तुम चोरी करो, तुम यंग लड़के जो होते हैं वो यंग जो होते हैं बच्चे वो चोरी करते हैं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, चोरी नहीं करोगे तुम, मुझे मालूम है। डेरीज रेवलेशन अबाउट हिमसेल्फ। अब इस पॉइंट पे डेरी अपने बारे में बात रिवील करता है कुछ। रेवलेशन मतलब एक ऐसी चीज जो कि पता ना हो किसी को पहले। मिस्टर लैम्ब को एक बात नहीं पता थी इसके बारे में, वो बताता है डेरी। देखिए क्या, मिस्टर लैम्ब assures डेरी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर डेरी ट्राइज टू एस्केप द ओल्ड मैन्स कंपनी। डेरी रिटॉर्ट्स excitedly that it is people who are afraid of his ugly face. मिस्टर लैम्ब notices the undercurrent of disgust and contempt. disgust मतलब होता है बच्चे despise, नफरत की भावना जो होती है ना किसी के मन में, घृणा वाली भावना, और कंटेम्प्ट होता है तिरस्कार। तिरस्कार मतलब जब किसी की इंसल्ट की गई हो बहुत, ऐसा उसको वो कंटेम्प्ट की भावना उसके मन में हो जाती है। डेरी फर्दर शेयर्स विद मिस्टर लैम्ब हिज फ्रस्ट्रेशन अबाउट पीपल हु सिंपैथाइज इन अ क्लीशेड मैनर। ओके, ध्यान से समझिए क्या बोला इसने। तो डेरी इस पॉइंट पे मिस्टर लैम्ब इसको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम यहां पर आ भी गए तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी खुला रहता है गार्डन। तो डेरी बोलता है, अच्छा डेरी इस वक्त निकलने की कोशिश करता है तब ऐसा मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, लेकिन मिस्टर लैम्ब को जवाब में डेरी बोलता है कि मैं नहीं डरता किसी से, बल्कि लोग डर जाते हैं मेरा अगली फेस देख के, मेरा जला हुआ चेहरा देखकर। मिस्टर लैम्ब जो है जैसी ये बात बोलता है डेरी ये समझ जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर बहुत नफरत की भावना, घृणा की भावना, तिरस्कार की भावना भरी हुई है। डेरी फर्दर शेयर्स, अब डेरी जो है आगे बोलता है कि मिस्टर लैम्ब से that his frustration about people who sympathize in a cliched manner, उसको लगता है कि लोग मेरे साथ बड़ी सिंपैथाइज, दया भावना मुझे दिखाते हैं, बोलते हैं सब चीज अच्छी देखो जीवन में, एक क्लीशे मैनर में। क्लीशे मैनर मतलब एक ऐसा मैनर जो कि बहुत ही घिसा पुटा हो, बहुत बारी जो चीज बोली जा चुकी हो। तो डेरी बोलता है मुझसे सब ऐसे ही सिंपैथाइज करते हैं, मुझे दया भावना दिखाते हैं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। Mr. Lamb doesn't show any interest in his anxiety and diverts the conversation by talking about apples in the garden. अब मिस्टर लैम्ब जो है इस वक्त पर बात को डाइवर्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशन चालू रहे, इस बच्चे को बुरा भी ना लगे कुछ, अब इसके अगली फेस के बारे में या इसके जले हुए फेस के बारे में बात ना करके वो बोलते हैं कि वहां पर जो एप्पल्स पड़े होते हैं और कैसे वो उनसे जली बनाते हैं इस बारे में बात करते हैं, साथ साथ जो गार्डन है उसके बारे में बात करते हैं। The old man tells him how he prepares jelly and candies from the wild apples. Derry gets agitated by the old man's attitude and questions him. Mr. Lamb tries to guess that Derry's face might have been spoiled in fire. Derry reveals that it was acid that ate his face. अब मिस्टर लैम्ब जो है ना वो इसको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, बात को डाइवर्ट करके, लेकिन एकदम से डेरी गुस्सा हो जाता है ये बोल के कि तुम ऐसा क्यों करते हो, सब लोग जब बात चलती है मेरे चेहरे की तो एकदम से टॉपिक को डाइवर्ट क्यों कर देते हो, चेंज क्यों कर देते हो टॉपिक को। अब ये बात तो मतलब ऐसा तो किया ही था मिस्टर लैम्ब ने, तो एकदम से इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे डेरी का चेहरा जला होगा। वो बोलते हैं शायद आग में, एक फायर में तुम फंस गए हो कि तुम्हारा चेहरा इस वजह से जला होगा शायद। तब डेरी बताता है कि नहीं, इसका कारण है एसिड, मेरे चेहरे पर एसिड गिर गया था इस वजह से। डिटेल में नहीं बताया गया लेकिन इतना जोर समझ में आता है कि एसिड गिर गया था चेहरे पर, उस वजह से इसका चेहरा आधा जल गया था। अब लेसन आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा जला हुआ है, हाथ जला हुआ है, कोई डिसेबिलिटी है जिसकी जो अच्छी नहीं लग रही है देखने में, एस्थेटिकली बहुत अच्छी नहीं लग रही है, तो वो इंसान जिसके साथ ये प्रॉब्लम है ना, वो ऑलरेडी एक श्राप के साथ जीवन जी रहा है अपने। क्योंकि एवरी सिंगल टाइम अ पर्सन सीज हिम और हर विद अ डिसेबिलिटी या बर्न्ड फेस या कुछ भी, तो वो ऑलरेडी बहुत ही इंसल्टेड सा, एम्बैरेस सा, शर्मिंदा सा महसूस करता है। उसको लगता है कि भगवान ने कमी क्यों दी मुझे। अगर आप ऐसे टाइम पर उस इंसान का मजाक उड़ा दें, उस इंसान के बारे में कुछ गलत बोल दें जो कि इसको और चोट पहुंचाए, तो आप शायद एक बहुत बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि आपने तो एक हंसी मजाक में छोटा सा कमेंट पास करा होगा, लेकिन उस इंसान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका ये आपको अंदाजा नहीं है। हो सकता है वो इंसान इस बात की वजह से जो आपने चोट पहुंचाई है उसको, वो बहुत ज्यादा पुश हो जाए नेगेटिविटी में, अपना जीवन तक खत्म करने की बात वो सोचे। बी वेरी सेंसिटिव जब आप ऐसे लोगों से, किसी भी ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड इंसान से मिले, आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए। इन लोगों को ये नहीं चाहिए होता कि कोई इनसे हमदर्दी जताए, दया भावना से देखे, बहुत ज्यादा ऐसे करके दिखाए कि अरे क्या हो गया तुमको, ऐसे केयर दिखाए। नहीं, इनको अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए कि ये बाकी लोग को जैसे ट्रीट करते हो आप, ऐसे इनको नॉर्मली ट्रीट करो कम से कम। मजाक तो उड़ाओ ही मत, मजाक तो नहीं चाहेंगे कि कोई उनका उड़ाएगा कम से कम, बट अगर मजाक उड़ाने के साथ साथ कई लोग मजाक नहीं उड़ाते लेकिन थोड़ा हमदर्दी जताते हैं, तो उनको नहीं चाहिए हमदर्दी, उनको बस ये चाहिए कि आप उनको नॉर्मली ट्रीट करो। ये ध्यान रखना बात आप लोग, बुली तो बिल्कुल ना करें आप लोग। नेक्स्ट, मिस्टर लैम्स एफर्ट्स टू हेल्प डेरी। अब मिस्टर लैम्ब कोशिश करते हैं इस बच्चे का थोड़ा सा जो इसकी साइकोलॉजी है उसको बदलने की। कैसे? द बॉय गिव्स वेंट टू हिज लो एस्टीम ड्यू टू द परमानेंट स्कार्स ऑन हिज फेस. Mr. Lamb prompts Derry to look beside the far wall and asks what he can see. Initially, Derry sees the rubbish, but after careful glance, he sees grass and weed.
What Mr. Lamb asked Derry about the logic behind naming one plant as weed while the other as flower. The old man tries to convey to Derry the inherent equality of everything. बहुत अच्छी बात है। मिस्टर लैम ना इसको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करते हैं, इसकी थिंकिंग को बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी नेगेटिव हो गई थी। तो बोलते हैं इससे, जैसी शुरू होती है इनकी बातचीत, तो डेरी अपने अंदर की दबी हुई भावना को बाहर, सेल्फ एस्टीम जो उसकी लो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो थोड़ा सा कम उसके अंदर हो जाती है, उसको बाहर लाता है, बताता है कि कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता, मुझे देखना पसंद नहीं करता मेरे चेहरे की वजह से। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में दबा होता है कि कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता। इस बात को जैसे ही बोलता है तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि जो सामने दीवार है उसके पीछे देखो जरा क्या है। तो डेरी उसको ध्यान से देखता है तो उसको वहां पर कुछ घास और वीड दिखता है। वीड क्या होता है भाई? तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो कि खुद ब खुद उग जाते हैं किसी खेत में। तो डेरी मिस्टर लैम बोलते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम लोग एक तरफ जो नेचर की उपज है वीड, उसको वीड बोलते हैं, अनवांटेड चीज बोलते हैं, वेरएस फ्लावर जो कि खूबसूरत है उसको सब अच्छा बोलते हैं, फ्लावर रखते हैं। दोनों में, जो कि दोनों ही नेचर की उपज है, नेचर की वजह से दोनों चीजें उग रही है ना, हम दोनों में जो अंतर है उसको क्यों करते हैं? और इस बात से वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब बराबर हैं, बिल्कुल सब नेचर का एक तरह से गिफ्ट है हमारे लिए। सब नेचर ने, जो चीज नेचर की वजह से हुई है डेवलप, वो खराब कैसे हो सकती है, ये बात उसको बताना चाहते हैं। एक इक्वालिटी दिखाना चाहते हैं हर चीज में जो हमारे चारों तरफ है वो। ठीक है। मिस्टर लैम साइटिंग एग्जांपल ऑफ हिज ओन हैंडीकैप। मिस्टर लैम अपने हैंडीकैप के बारे में इस बच्चे को बताते हैं मिस्टर लैम क्लैरिफाइज दैट द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग थिंग्स बाय टॉकिंग अबाउट हिज ओन हैंडीकैप। Kids call him Lamey Lamb, but he doesn't mind. Derry argues that his situation is different because he cannot cover his burnt face as Mr. Lamb can cover his thin leg. Mr. Lamb opines that people get tired of staring at the same thing. Similarly, they will get used to watching Derry's face. अब मिस्टर लैम्ब इसको ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा चेहरा जला हुआ है तो कोई बात नहीं। वो एग्जाम्पल देते हैं अपने हैंडीकैप का। क्या होता है कि इनका जो पैर है वो एक पैर टिन का होता है, ये भी एक पैर इनका नहीं होता है। कैसे होता है वो आगे पता चलेगा अभी आपको, लेकिन इनका भी एक पैर जो होता है टिन का होता है, यानी कि प्रोस्थेटिक लेग जो आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल लेग। और बोलते हैं भाई कि देखो हमको जैसे भी हमें, हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। मेरा पैर टिन का है, मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मेरा बच्चे बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं, मुझे लेमी लैम्ब कह के बुलाते हैं। लेमी यहां पर एक वर्ड देखते हैं आप, लेम बेसिकली एक वर्ड होता है इंग्लिश में, लेम। लेम मतलब होता है लंगड़ा, जिसके पैर में कोई दिक्कत हो चलने में, जो लड़खड़ा के चले थोड़ा सा। तो बोलते हैं मेरा बच्चा, ये जो मेरे आसपास गार्डन में जो बच्चे आते हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे लेमी लैम कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता उसका, उनको उसमें आनंद मिल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं स्वीकार कर चुका हूं कि मेरा पैर अगर थोड़ा सा खराब है या नकली लगे तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि तुम्हें भी नहीं मानना चाहिए अपने चेहरे का कुछ गिला। तो डेरी बोलता है देखो आपकी सिचुएशन अलग है, आपका जो पैर है वो आप ढक सकते हो, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा फिर, लेकिन मैं अपना चेहरा ढक थोड़ी सकता हूं, चेहरा तो खुला ही ओपन रहता है। तो मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी अलग है, मेरे से कंपेयर मत करो खुद को। लेकिन मिस्टर लैम इस वक्त बोलते हैं कि पीपल गेट टायर्ड ऑफ स्टेयरिंग एट द सेम थिंग। लोग अगर एक चीज देखते हैं लगातार तो थक जाते हैं, फिर किसी और चीज को देखने लगते हैं। तो अगर तुम्हारा चेहरा हो सकता है थोड़ा सा जला हुआ हो, अगर लोग उसको देखते हैं कुछ समय तक घूरेंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद किसी और चीज को देखने लगेंगे, तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बात पर। Mr. Lamb tells Derry the story of Beauty and the Beast to teach him that handsome is as handsome does. Mr. Lamb इसको स्टोरी सुनाते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट की, जो कि आपने देखी होगी, एक मूवी है ये, है ना, और स्टोरी है तो है ही पुरानी, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है डिज्नी की। स्टोरी में ये है, ऐसा कुछ है कि एक बीस्ट था जो कि बहुत ही खतरनाक दिखता था, लेकिन एक प्रिंसेस थी जो कि उस खतरनाक बीस्ट को एज अ बीस्ट नहीं देखती थी, बल्कि वो उसका अंदर जो मन था, खूबसूरत मन था, उसको देखती थी और कैसे एक्शंस वो करता है इस बात को देखती थी, नॉट हाउ ही लुक्स, कैसा वो दिखता है इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। और स्टोरी के एंड में आप देखते हैं कि प्रिंसेस जो है इससे इन दोनों की दे गेट अलोंग, एंड देन फाइनली ये जो बीस्ट है ये बदल जाता है एक अच्छे से प्रिंस में। ठीक है, तो इस बात से आपको सीखने के लिए ये बताते हैं मिस्टर लैम्ब कि भाई हैंडसम इज व्हाट हैंडसम इज एज हैंडसम डज। खूबसूरत इंसान चीज वो है जो कि अच्छा काम या खूबसूरत काम करे। कभी भी ऐसा इंसान जो दिखने में अच्छा हो लेकिन काम अच्छे ना करे, वो अच्छा नहीं होता, वो हैंडसम नहीं होता। हैंडसम वो होता है जो अच्छे काम करे, यानी कि व्हाट मैटर्स इज कि आप अंदर से कैसे हैं, आपकी बाहरी अपीयरेंस मैटर नहीं करती। और ये उन सब बच्चों के लिए है जिनको अक्सर लोग परेशान करते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो या आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना, व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप अंदर से कैसे हैं। आप अच्छा काम करते हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो आप अच्छे नहीं हैं। और कई बार ये भी महसूस करेंगे आप जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे कि एक ऐसा इंसान जो बहुत खूबसूरत दिखता हो ना, लेकिन उसका मन अंदर से काला हो,
मन अंदर काले का मतलब होता है कि जो काम अच्छे ना करता हो, जो लोगों को अच्छे से ट्रीट ना करता हो, वो इंसान फिर उसकी खूबसूरती भी अच्छी नहीं लगती, वो इंसान फिर लगता है कि यार भगवान ने इसको इतना सुंदर बनाया लेकिन इसका मन अच्छा नहीं है, मन इसकी जो आत्मा है वो थोड़ी सी दूषित है, वो दूसरों को अच्छा महसूस नहीं कराती। तो ऐसे इंसान से भी आपको कुछ खास लगाव नहीं होता। और कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छे ना दिखते हो, लेकिन ओवर टाइम आप उनको जानेंगे, आपको पता लगेगा यार व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ही अच्छा आदमी है। तो अच्छा वो जो अच्छा काम करे, अच्छा वो नहीं जो अच्छा दिखे सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए ये बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं वो डेरी को। डेरी कन्वेज दैट इमोशनल हर्ट इज मोर देन द फिजिकल पेन। डेरी बोलता है कि ये जो सिचुएशन मेरी है, मेरा चेहरा जरा हुआ है, इससे फिजिकल दर्द जो मुझे हुआ उससे अलग मुझे जो इमोशनल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, हार्डशिप से गुजरना पड़ा इस जलने की वजह से, वो बहुत ज्यादा है। डेरी कंप्लेन्स दैट नो वन विल किस हिम लाइक द प्रिंसेस किस द बीस्ट। जैसे प्रिंसेस ने किस किया बीस्ट को और वो एक प्रिंस में बदल गया, ऐसे उसको कभी कोई किस नहीं करेगा, उसको दुख था इस बात का। ही बीमोन्स दैट इवन हिज मदर किसेस हिम ओनली ऑन द गुड साइड ऑफ हिज फेस। वो इस बात का भी दुख जताता है कि मेरी माता जी, माँ जो सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से पूरी दुनिया में, मेरी माँ भी मुझे मेरे चेहरे के उस तरफ किस करती है जो ठीक है, जो जला हुआ हिस्सा है उस तरफ मेरी माता जी मुझे किस नहीं करती है। He rejects the way people try to sympathize by talking about those who are worse off. वो इस बात को रिजेक्ट कर देता है कि लोग अक्सर उसको कहते हैं कि भाई लोग सिंपैथी जताते हैं उससे बोल के कि भाई दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग हैं और तुमसे भी बहुत बुरी हालत में है, उनको देखो तुम खुश रहो, ये सोच के। तो इस बात को रिजेक्ट करता है कि ये फालतू का आर्गुमेंट है, मुझे नहीं चाहिए ये बात कि बार बार लोग मुझसे बोलें कि भाई तुम्हारे से बेकार लोग हैं दुनिया में, तुम्हारे से भी और ज्यादा बुरी सिचुएशन में लोग हैं, उनको देखो। Derry's greater vocal expression of his emotional pain and Mr. Lamb's efforts to assuage it. अब डेरी और अपने मन को ओपन करता है और उसके दुख को बयान करता है मिस्टर लैम्ब को, और मिस्टर लैम्ब उसको कैसे इन अ वे कंफर्ट करते हैं अपनी बातों से। देखिए, Derry shares with Mr. Lamb that how hurt he was when he overheard a woman at the bus stop who had said that only a mother could kiss such an ugly face. The old man advises Derry not to pay heed to insignificant things. Mr. Lamb speaks in metaphoric tone about the sound of bees which is buzzing to some while humming to others. Derry has trouble to comprehend the old man, but he has started liking his peculiar ways. Peculiar मतलब होता है strange. अब डेरी एक किस्सा बताता है जो कि बहुत दुख हुआ सुन के मुझे भी, हाँ, और ये होता है लोगों के साथ, इसलिए दुख हुआ। बताता है कि मैं एक बार बस स्टॉप से गुजरा था और वहां पर दो लेडी खड़ी थी और उनमें से एक ने बोला बराबर वाले से, उसने हालांकि दबी आवाज में ही बोला, ये मुझे सुनाने के लिए नहीं पर्पस था उसका, लेकिन उसने क्या बोला बराबर वाली लेडी से कि ये इतना अगली फेस है इस बच्चे का कि इसको तो सिर्फ शायद इसकी मम्मी ही किस करती होंगी और तो कोई इसको किस करना चाहेगा ही नहीं, ऐसा अगली सा फेस है, देख के रुक जाएगा कोई। इस बात को सुन के बहुत दुख हुआ इस बेचारे बच्चे को। बताता है कि बहुत दुख हुआ मुझे इससे, लेकिन ये बुजुर्ग आदमी मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि भाई देखो दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, हर तरह की बात बोलते हैं, हर अच्छे इंसान को ही बात बनाता है समाज, तो ऐसा है तो तुम हर एक इंसान की बात मानोगे क्या? यू शुड नॉट पे अटेंशन टू इट, तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर। कोई बोल रहा है बोलने दो, उनको वो करने में खुशी मिल रही है, ठीक है। तो ये अच्छी सलाह है, बिल्कुल आप लोगों को भी है ये सलाह। साथ साथ मेटाफोरिक टोन में ये भी बोलते हैं कि देखो जो दुनिया है ना उसमें सब लोग अलग अलग परसेप्शन से चीजों को देखते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या नजरिया है लाइफ की तरफ, ये मैटर करता है। कुछ लोग ये जो मक्खियां हैं उनकी आवाज को बजिंग बोलते हैं और कुछ लोगों को ये हमिंग लगता है। हमिंग रेफर्स टू सिंगिंग, यानी कि बोलते हैं कुछ लोगों को जो मधुमक्खी आवाज है वो हो सकता है चुभे कान में, लेकिन कुछ लोगों को वो ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खियां गाना गा रही हैं। तो ये सब लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, आप किस चीज को कैसे देखते हो इस बात का फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आप किसी बुरी कठोर सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढ लो, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी पॉजिटिव सिचुएशन में भी कमी निकाल लेते हैं। तो ये आपका नजरिया है कि आप कैसे अप्रोच करते हो लाइफ को, और इसी पे डिपेंड करता है सब कुछ। डेरी को ये सारी बातें थोड़ा सा कम समझ में आ रही थी, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब बातें बोल रहे थे ना, कम से कम उन अजीब सी बातों में डेरी को आनंद आने लगा था, वो पसंद करने लगा था इन बातों को। एक अलग नजरिया क्योंकि दिखा रहे थे, दुनिया खूबसूरत है, आपका जीवन भी अच्छा है मुश्किलों के बावजूद, एक तरह से ये पर्सपेक्टिव उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर लैम्ब, इसलिए उसको अच्छा लग रहा था ये सुन के। ही हैड स्टार्टेड लाइकिंग मिस्टर लैम्ब्स पेक्यूलियर वेज, अजीब सी बातें जो थी, तौर तरीके थे उनके, वो अच्छे लगने लगे थे डेरी को। आगे देखते हैं मिस्टर लैम्ब्स मेटाफोरिक मैसेज फॉर डेरी। मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम अबाउट अ मैन who had locked himself up in a small room because he was afraid of the lack of safety outside. Eventually, he dies inside his house when a picture falls on his head. Derry laughs his head off on listening to this story, but understands that our only enemy is our fear. Mr. Lamb shares with him his liking for the rain, sunshine, darkness, wind and whatever comes from the uncovered windows of his house. अब मिस्टर लैम्ब इसको एक किस्सा सुनाते हैं बताने के लिए कि देखो भैया, जीवन और डेस्टिनी जो है ना वो फिक्स्ड है हमारे, उसके बावजूद हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिनसे हम डर जाते हैं और अपनी जो हमारे पास है उसका भी आनंद खो बैठते हैं। और उसके लिए एग्जांपल देते हैं एक ऐसे इंसान का जो कि बहुत ज्यादा डरने लगा था, उसको लगने लगा था कि वो मरने वाला है, किसी न किसी कारण से चोट लगने वाली है उसको। तो उसने क्या करा, डर की वजह से कि कहीं कोई बाहर एक्सीडेंट ना हो जाए उसका, कहीं केला कोई हो,
छिलका और उस पर पैर फिसल जाए, उसका चोट लग जाए उसको, इन सब सिचुएशन से बचने के लिए उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया और वहीं पर रहता था लगातार। कमाल की बात यह है उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बच सके किसी भी अनहोनी से, लेकिन उसके रूम में उसके सिर पर, उसके बेड के ऊपर लगी पेंटिंग गिर जाती है और वो मर जाता है। स्टोरी का लेसन ये है कि भाई जो होना है वो होगा, उसको आप नहीं रोक सकते, है ना। स्टार्टिंग में मैंने कोटेशन बोली थी, यू कैन नॉट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। आपके साथ जो भी होगा वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका कंट्रोल इस बात पे जरूर है कि आप कैसे रिएक्ट करो। ये बात को एम्फसाइज करना चाहते थे कि अगर हमारा किसी दिन मरना लिखा है तो हम मरेंगे भाई, नहीं बचेंगे हम, वो तो तय है ना, जीना मरना हमारे हाथ में थोड़ी है। लेकिन हम उस मरने के डर से अपना जो जीवन है उसका आनंद लेना छोड़ दें, ये गलत बात है। तो इस बात को समझते हुए इस स्टोरी को जब वो बताते हैं तो डैरी बहुत हंसता है इसके एंड पर कि एक ऐसा आदमी है जो कि कमरे में बैठा हुआ मर गया पेंटिंग की वजह से, लेकिन समझता है कि हमारा डर, हमारी सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है तो वो है हमारा डर। और ये बात याद रखिए आप एक हॉलीवुड एक्टर को जानते होंगे, जिम कैरी को, बहुत ही अच्छे एक्टर है वो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली एक दिन और मुझे बड़ी समझ में आई वो बात, इट स्टेड विद मी। उन्होंने बोला कि हमारी ज्यादातर सफरिंग जो है ना लाइफ में, वो किसी फिजिकल सिचुएशन की वजह से नहीं होती, वो हमारे थॉट्स की वजह से होती हैं। कई बार हम लोग इतना एक्सट्रीम सोच लेते हैं कि यार ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना एक्सट्रीम सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि बाहर सिचुएशन इतनी कठोर नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में हम इतना एक्सट्रीम सोच लेते हैं, इतना बुरा सोच लेते हैं कि हमको बहुत सफरिंग होती है उस ख्याल की वजह से। हमारी ज्यादातर सफरिंग इसी ख्याल, ऐसे ख्यालों की वजह से होती है। ऑन द कॉन्ट्री आप सोचिए कि सिचुएशन बुरी चल रही है, लेकिन आप दिमाग में सोचिए कि सब अच्छा होगा, हो जाएगा ठीक। अगर ऐसा सोचते हैं तो बुरी सिचुएशन भी अच्छी बन जाती है। तो ये बहुत सही बात लगी मुझे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो थोड़ा सा, थॉट्स को पॉजिटिव बेंट में लेके आओ, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखो अपना चीजों की तरफ, ठीक है। मिस्टर शेम से अब मिस्टर यही बताते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। बोलते हैं कि मैं अपने घर के जो कर्टन्स हैं उनको लगा के नहीं रखता, कभी विंडोज को हमेशा ओपन रखता हूँ, कर्टन्स हटा के रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्टन्स लगाता हूँ तो अंदर की चीज अंदर, बाहर की चीज बाहर बंद हो जाती है। लेकिन मुझे पसंद है सब चीजें एंजॉय करना, सनशाइन हो, रेन हो, डार्कनेस हो, विंडो, मैं सब चीजों को एंजॉय करता हूँ और इसी वजह से मैं खुश हूँ। मतलब एक तरह से पास ऑन करने की कोशिश करते हैं कि जो है ये पूरी दुनिया, इसको एंजॉय करो, दिस इज मेंट टू बी एंजॉयड, ठीक है। एक मिनट आगे देखते हैं। Derry's expression of his desires and feelings. Derry tells Mr. Lamb about the way people discuss his disability and failures that he will have to face in his later life. Mr. Lamb advises Derry not to undermine his physical or mental abilities. Derry asks Mr. Lamb about his friends but opposes the idea of being friendly with anyone without knowing his name or his address. Mr. Lamb tells Derry that basically all of us are the same, so names and identities should not matter in friendships. बड़ी अच्छी बात बोली एक और, ये क्या बोलते हैं अब डेरी बोलता है मिस्टर लैम से, बोलता है कि अपने मन की बात फिर से बताता है कि कैसे लोग उसकी डिसेबिलिटी को, उसके फेस को लेके बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या क्या लाइफ में आगे चल के इसको फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे इसकी वजह से। मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई तुम उनकी बातों पे ध्यान ना देकर ये सोचो कि तुम्हारी जो एबिलिटीज हैं उसकी वजह से तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम उसको अंडरमाइन क्यों कर रहे हो, तुम ये ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तुम अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखो, तुम अच्छा कर पाओगे। डेरी जो होता है वो लैम से पूछता है उनके फ्रेंड्स के बारे में, मिस्टर लैम से बोलता है अपने दोस्तों के बारे में बताओ, और साथ साथ यही बोलता है कि यू कैन नॉट बी फ्रेंडली विद एनीवन जिसका आपको नाम ही ना पता हो, एड्रेस ना पता हो। मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई अच्छा मेरे ऐसे दोस्त नहीं हो सकते क्या जिनका नाम या एड्रेस मुझे ना पता हो, तो डेरी बोलता है नहीं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हम सब लोग बेसिकली एक जैसे हैं। कई बार आपसे आते जाते कुछ लोग मिलते हैं, आपकी उनसे अच्छी से बातचीत हुई अगर, तो आप क्या ये मानोगे कि वो आपके दोस्त नहीं है क्योंकि आपको उनका नाम या एड्रेस नहीं पता। ये मैटर नहीं करता कि आपको कुछ लोगों का नाम पता है या नहीं पता है, मैटर ये करता है कि आप आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, बॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आप जान सकते हो वो सब कुछ जानते हो आप, इसके बावजूद भी आप दोस्त नहीं बन पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। कई बार आप किसी का कुछ भी नहीं जानते, नाम पता कुछ भी नहीं जानते, उसके बावजूद आप बहुत अच्छे से दोस्ती आपकी बनती है, यू क्लिक वेरी वेल। तो ये मैटर करता है, ये बात डेरी को समझाना चाहते हैं। ये डेरी opens up more and reveals his true self. अब अपनी असली सेल्फ को रिवील करता है वो। अभी तक तो जो बाहर वाली एक शील्ड थी ना वो हट जाती है अब, नेगेटिविटी वाली। अब देखो डेरी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज डेरेक, अपना नाम बताता है कि मेरे को डेरेक बोलते हैं सब प्यार से। ही टॉक्स अबाउट हिज एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग पीपल, वो अपने लोगों को लेकर जो डर है ना उनको, उनके बारे में बात करता है। एप्रीहेंशंस मतलब फियर्स। He tells about the woman who had struggled keeping the burnt boy with the people of his type when he had returned home from hospital. एक किस्सा बताता है बड़ा इंटरेस्टिंग, बोलता है कि मुझे एक लेडी ने सलाह दी कि भाई बर्न्ट लोग जो होते हैं ना उनको ऐसे लोगों के साथ और रखो, जिसका चेहरा जला है उसको उसके साथ रखो, बाकी लोग जिनका चेहरा जला हुआ है, जिसके हाथ में चोट है उसको ऐसे इंसानों के साथ, लोगों के साथ रखो, जिसका हाथ टूटा हुआ है, जिसका पैर टूटा हुआ है उसके हाथ बाकी लोगों के साथ रखो जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास आंखें नहीं है उसको बाकी लोगों के साथ रखो जिनके पास आंखें नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं यार ये बड़ी अजीब बात है। मिस्टर लैम पुट्स फॉरवर्ड हिज फिलॉसफी अबाउट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलरिटी एंड यूनिकनेस। बड़ी अच्छा जवाब देते हैं, ध्यान से सुनना इसको।
Rejecting the idea of keeping the disabled people together, Mr. Lamb propounds that we are all basically same but also unique. Derry expresses a desire to live freely according to his choice, just like the old man, but he is afraid that his presence with Mr. Lamb would turn away the old man's friends. Mr. Lamb assures Derry that nothing of the sort would happen. अब इसका जवाब क्या देते हैं मिस्टर लैम्ब, जो मैंने आपको बताई पिछली बात अभी, कि एक जैसे लोगों को जो डिसेबिलिटी उनको एक साथ रखो। कैसी होगी वो दुनिया जहां पर ऐसे लोग जिनको एक तरह की डिसेबिलिटी वो एक साथ रहें, सारे लोग जिनको दिखता नहीं वो एक साथ रख दो अगर, तो कैसा होगा, मतलब सोचो कितना मुश्किल वो होगा, है ना। अगर ऐसे लोग जो कि जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है वो हमारे समाज से, हमारे बीच से अलग ही हो जाएं, तो आप उनको कितना कठोर जीवन दे रहे हो, एक तो ये। दूसरा, साथ साथ मिस्टर लैम्ब इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए बोलते हैं कि हम सब लोग यूनिक हैं, अनोखे हैं, हम सबकी एक स्पेशल एबिलिटी है अपने आप में, और हम सब लोग अलग भी हैं। तो अगर किसी को डिसेबिलिटी है चाहे ना है, नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग अलग हो सकते हैं ना। तो अगर हम लोग डिफरेंट लोग साथ में रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट डिसेबल्ड पीपल ऑल्सो स्टे इन अ ग्रुप, मिक्स्ड लोग का ग्रुप क्यों ना हो। ठीक है, बहुत सही बात मुझे लगी कि भाई हम सब लोग एनीवे अलग हैं, तो अगर किसी को चोट है तो ही वो अलग है क्या, हम एनीवे अलग हैं, यूनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ अच्छे हार्मोनियस माहौल में रहते हैं, सौहार्द बनता है, लाड प्यार रहता है हमारे बीच में। जरूरी थोड़ी है कि आप लोग अगर एक जैसे ही हो बिल्कुल तो ही बनेगी बात, बल्कि इनफैक्ट कई बार नहीं बनती है बात ऐसी जगह। एनीवे, तो डेरी इस बात को समझते हुए बोलता है कि अब वो अपनी लाइफ फ्रीली जिएगा और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिएगा, जैसे कि बुजुर्ग इंसान मिस्टर लैम्ब जीते हैं। बट वो अफ्रेड है कि अगर वो यहां पर रहेगा इनके गार्डन में, मिस्टर लैम्ब से अक्सर मिलने आता रहेगा, तो बाकी जो दोस्त है मिस्टर लैम्ब के वो दूर भागेंगे उनसे। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो बिल्कुल भी। और आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ द लेसन लगभग आ रहा है। डेरी एक्सप्रेसेस एप्रीहेंशन अबाउट द सेफ्टी ऑफ मिस्टर लैम्ब। डेरी जो है इस वक्त पर डर जताता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो क्योंकि अक्सर पेड़ पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों से फल तोड़ते हैं वहां से जली बनाने के लिए, तो कहीं वो चढ़ते हुए गिर गिरा ना जाए, चोट ना लग जाए उनको, इस बात का डर वो जाहिर करता है। ठीक है, डेरी कंफर्म्स फ्रॉम मिस्टर लैम्ब वेदर ही लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर। डेरी कंफर्म करता है कि क्या उस मिस्टर लैम्ब ने जो अपना पैर खोया है वो जंग में खोया है क्या। He then expresses apprehension about the old man's safety. He thinks of a hypothetical situation. Hypothetical मतलब होता है imaginary, where Mr. Lamb is alone and while trying to pull down apples falls off the ladder. ठीक है, imaginary, hypothetical मतलब होता है। Derry offers to help the old man in pulling down apples from the trees. Mr. Lamb refuses to believe him because he does not find the boy confident enough about taking decisions. Derry feels agitated and promises to return after informing his mother. अब डेरी बोलता है, डेरी पूछता है पहले कि क्या आपने जो पैर अपना खोया है ये वॉर में खोया क्या, वॉर में कुछ हुआ क्या, और साथ साथ उसके बाद अप्रीहेंशन एक्सप्रेस करता है कि आपको चोट लगी हुई, आप वैसे भी लंगड़ा के चलते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप चढ़ रहे हो सीढ़ी पे फल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर और आप गिर जाओ, ये अप्रीहेंशन जाहिर करता है वो। साथ साथ बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा चलो फल तोड़ने में, कहीं आपको चोट ना लग जाए। लेकिन मिस्टर लैम्ब उसको बिलीव करने से मना कर देते हैं। उनको लगता है कि ये जो डेरी है ये अपने डिसीजन अभी खुद नहीं लेता है, अपने डिसीजन लेने लायक कॉन्फिडेंट नहीं हुआ है अभी ये, ऐसा बोलते हैं उसको। तो डेरी बोलता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलता है देखो मैं जरूर लौटूंगा, एक बार अपनी मम्मी को बता के आ जाऊं, उनसे परमिशन लेके आ जाऊं, फिर मैं जरूर आऊंगा यहाँ पर। डेरी रीचेस होम, डेरी घर जाता है, अपनी माताजी को बताता है इसके बारे में। डेरीज मदर डिसअप्रूव्स ऑफ हर सन मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब। डेरीज रिटेन्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय हिज मदर्स आर्गुमेंट। Self confidence, okay. He tells his mother that the old man does not give him false hopes and undue condolence like others. Defying his mother orders, Derry slams the door and runs away to Mr. Lamb. डेरी अपनी माताजी को जब बताता है तो उसकी माताजी बोलती है कि उनसे मिलना ठीक नहीं है, वो उनके बारे में, मिस्टर लैम्ब के बारे में थोड़ी सी गलत बातें फैली हुई थी कि वो बहुत ही खड़ूस तरह के इंसान है और गलत बातें प्रीच करते हैं। तो मिस्टर लैम्ब, ये जो डेरी की मॉम है, ये बोलती है कि तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन डेरी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि अब उसने अभी अभी रिगेन किया था मिस्टर लैम्ब से बात करने के बाद वो अनअफेक्टेड रहता है इस टाइम पर, अपनी माताजी के आर्गुमेंट के बावजूद। वो बोलता है नहीं मैं जाऊंगा। He tells his mother that old man does not give him, वो बताता है कि ये बुजुर्ग आदमी जो है इन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया जीवन के लिए, मुझे बाकी लोगों की तरह नकली कॉन्डोलेंसेस नहीं देते हैं, दुख नहीं जताते मुझसे मेरी परेशानी की वजह से, ना ही मुझे फॉल्स होप्स देते हैं, बल्कि रियलिस्टिक बात करते हैं, इस दुनिया को अलग नजरिए से देखना मुझे सिखाया उन्होंने। और बोलता है अपनी माताजी की खिलाफत के बावजूद बोलता है कि मैं उनसे जाऊंगा मिलने, और दौड़ के निकल जाता है एकदम से उनसे मिलने के लिए। डेरी रिचेस, अब ये आखिरी पार्ट है इस लेसन का और ये थोड़ा दुखदाई है। डेरी पहुंचता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में और दिस टाइम एंटर फ्रॉम, वो ओपन मेन गेट से इस बार घुसता है, दीवार कूद के नहीं घुसता। ही फाइंड्स दैट द ओल्ड मैन इज अनकॉन्शियस इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब हैड फॉलन ऑफ द लैडर अ लिटिल व्हाइल अगो व्हाइल पुलिंग डाउन एप्पल्स। डेरी कॉल्स रिपीटेटिवली टू हिज मेंटर बट इट इज साइलेंस दैट प्रिवेल्स, लेकिन सिर्फ साइलेंस वहां पर होता है। ये स्टोरी का एंड है। होता क्या है आखिरकार, ये पहुंचता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए और वहां पर पाता है कि ऐसे मिस्टर लैम्ब नीचे बेहोश पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। नहीं बताया गया कि वो रहे या नहीं रहे, गुजर गए हैं,
बट ये वहां पहुंचता है, मिस्टर लैम्ब को ऐसे गोदी में उठाता है, बोलता है मिस्टर लैम्ब कब, मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं, लेमी लैम्ब मैं आ गया हूं, बहुत आवाज लगाता है, लेकिन पाता है कि मिस्टर लैम्ब होश में नहीं आ रहे, शायद वो गुजर गए हैं। यहां पर ये लेसन एंड हो जाता है। और ना सिर्फ, शायद ये दुखदाई एंड जरूर है थोड़ा सा, बट आपको जो मिस्टर लैम्ब ने बात बोली थी ना लेसन में बीच में, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ या फेट जो है, जो भी लिखा हुआ है किस्मत में वो होगा, उस बात को करता है कंफर्म कि मिस्टर लैम्ब ने जीवन ऐसे जिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा, आज भी जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं। उसके बावजूद आप ये देखिए कि इन्होंने कैसे एक बदलाव ले आए अपनी बातों की वजह से, अपने पॉजिटिव आउटलुक की वजह से, एक छोटे से बच्चे के, 14 साल के बच्चे के जीवन में, जिसका जीवन हो सकता है अंधकार में, डार्कनेस में डूबा रहता अगर मिस्टर लैम्ब इससे नहीं मिलते तो ये बात सीखने वाली है आप सब लोगों के लिए, सीखिए इसे, उनसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव सीखिए। The play conveys that external appearance do not define a person's worth and emphasizes the importance of embracing life with courage and optimism. बहुत जरूरी बात है, ये प्ले जो है इस बात पे जोर देता है कि बाहरी अपीयरेंस मैटर नहीं करती किसी इंसान की, what really matters is the heart, जो आपके मन में, जो आपका मन है वो मैटर करता है। साथ साथ ये भी कि हम लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए बहुत ही करेज के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, जैसे भी आपके जीवन है उसको एम्ब्रेस करिए, बहुत बहुत जरूरी सबक है। और दूसरा लेसन जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, देना चाहूंगा आप लोगों को, वो ये कि आप कभी भी किसी को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसका मजाक ना उड़ाएं। ये लेसन आपको सेंसिटाइज करता है ऐसे लोगों के लिए जो कि आपके आसपास ही हैं, लेकिन आप उनका अक्सर मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं उड़ाते तो कम से कम उनके लिए सेंसिटिव नहीं रहते, तो आप सेंसिटिविटी डेवलप करिए थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड है। उनको दुख ना दीजिए कुछ थोड़ा सा इनसेंसिटिव कमेंट पास करके, दुख रूड कमेंट कोई पास करके, अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो एटलीस्ट उनको नॉर्मली ट्रीट करो, ठीक है। ये सीखने वाली बात है। कुछ क्वेश्चन जो इससे आए हुए हैं वो देखते हैं, चलिए। डेरी, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. Mr. Lam, that's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Derry, I thought it was empty, an empty house. So it is. Since I'm out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop a day like this. Beautiful day, not a day to be indoors. Panic, I've got to go. डेरी वॉज स्टैमरिंग, डेरी जो है इस वक्त थोड़ा सा स्टैमर करता है, आप देख रहे हो ना बीच बीच में डॉट डॉट दिए हुए, इसका मतलब क्या है, वो हकला रहा है, थोड़ा सा बात को बोलते हुए रुक रहा है बीच बीच में, वो स्टैमर कर रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक एक्साइटमेंट, एंगर या फियर। क्यों वो हकला रहा था भाई, क्यों स्टैमर कर रहा था वो? ऑप्टिमम नहीं है बच्चे, ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसा इंसान होता है जो कि पॉजिटिविटी देखे हर चीज में, तो ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिज्म यहां पर यूज किया गया। ऑप्टिमम तो होता है परफेक्ट या मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसी चीज का। एनीवे, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? स्पीच डिफेक्ट की वजह से बिल्कुल नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से बिल्कुल नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था, फियर की वजह से, हाँ पैनिक कर गया था, डर गया था वो थोड़ा सा कि यहां पर तो खाली था पार्क, यहां पर कैसे कोई है। बढ़िया। नेक्स्ट, मिस्टर लैम वाज ट्राइंग टू टेल डेरी दैट, मिस्टर लैम क्या कोशिश कर रहे थे लैम को बताने की? दैट इट वाज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, डेरी कुड स्टे विद हिम, ही स्पेंट ऑल हिज डेज इन द गार्डन, ही वाज फॉन्ड ऑफ कंपनी। किस पार्ट की बात हो रही है? बात, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस बात को। डेरी कुड स्टे विद हिम, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। एक बारी दोबारा पढ़िए पैसेज, देखो यहां बोलता है ना वो, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी देखो ये क्या बोलते हैं मिस्टर लैम, सो इट इज, हाँ ऐसा है, सिंस आई एम नॉट, आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं गार्डन में हूं तो हाँ घर एम्प्टी है। इट इज एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक एम्प्टी रहेगा। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, आई हैव गॉट टू गो। पैनिक करता है डेरी। तो यहां पर रोकने की कोशिश नहीं कर रहे उसको वो, हाँ बिल्कुल वो इनहेरेंट कॉल है पीछे से, जब आप पढ़ेंगे पूरा टेक्स्ट एक साथ, वो जरूर है कि वो उसको ये नहीं चाहते कि वो भाग जाए डर के, लेकिन इस स्पेसिफिक पोर्शन में वो ये बात नहीं कर रहे कि डेरी रुक जाए। वो क्या बोल रहे हैं देखिए ध्यान से एक बारी। It was a matter of perception. Derry could stay with him in all his days spent in the garden. Correct answer है ऑप्शन ए, परसेप्शन का मैटर है ये। बोलते हैं ना कि खाली घर है तो बोलते हैं हाँ खाली है, मैं बाहर हूं तो घर खाली है, अभी गार्डन में हूं ना मैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, यानी कि नजरिए का फर्क है, नजरिए का, बस ये समझाने की कोशिश करते हैं उसको। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर यहां पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वन कैन इन्फर दैट मिस्टर लैम वाज ए एंड डैश। इस एक्सट्रैक्ट से क्या इन्फर कर सकता है कि मिस्टर लैम कंपैशनेट इंसान थे, मिस्टीरियस कैरेक्टर थे, रहस्यमय कैरेक्टर थे, नए नेबर थे, या अनरीजनेबल मैन थे। अनरीजनेबल मतलब इलॉजिकल, किस तरह के इंसान थे, क्या समझ में आता है? बड़ा सिंपली आप पिक कर लोगे, मुझे लग रहा है एक्सट्रैक्ट ना भी पढ़ते तो भी आंसर बताए थे आप इसका सही। बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ भाई। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, कंपैशनेट मैन, वो एक दयालु इंसान है, ये पता चलता है आपको। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
एक और एक्सट्रैक्ट है और ये आप एज अ होमवर्क करिए, ठीक है, इसको आप एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करिए। ये भी लास्ट ईयर आया हुआ इजी क्वेश्चन है, जिससे और बाकी रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करना चाहता हूं। Why does Derry not like with being people? Derry को क्यों पसंद नहीं है लोगों के आसपास रहना, अकेला क्यों रहता है वो? Because of the judgmental nature of people. क्योंकि डेरी का फेस आधा जला हुआ है, इसलिए people who see him are very judgmental and pass on very rude comments to him, या show unnecessary sympathy, या talk about the failures that he has to face in life going ahead. क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो कि डेरी को और ज्यादा इनसिक्योर करती हैं और ज्यादा उसको पैनिक कराती हैं उसके जले हुए चेहरे के बारे में, इसलिए डज नॉट लाइक टू बी अराउंड पीपल, जजमेंटल नेचर की वजह से प्रिसाइसली। फिजिकली इंपेयर्ड पीपल हैव टू सफर पेन एंड सेंस ऑफ एलिनेशन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड देम। फिजिकली इंपेयर्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर जैसे यहां पर मिस्टर लैम्ब है, उनके पैर में चोट लगी हुई है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं पेन और एक सेंस ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मतलब अकेला हो जाना, क्यों? लोगों के बिहेवियर की वजह से जो उनके आसपास होते हैं। इट्स आयरॉनिकल दैट पीपल हु शुड बी ट्रीटेड विद एम्पैथी आर ईदर अवॉइडेड और पिटीड। डिस्कस। कमाल की बात है और बहुत सही बात है, इसके अंदर आपका छिपा हुआ लेसन, इसका आंसर मुझे जरूर लिख के दिखाएगा चैट बॉक्स में। बताया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई ऐसे लोग जिनको हमको थोड़ा सा एम्पैथी के साथ, थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ, दया भावना के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनको या तो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं या उन पे तरस खाते हैं। अरे यार ये लंगड़ा है यार, इसको साथ तो बहुत बुरा किया भगवान ने, ऐसे तरस खाते हैं उनके ऊपर। कमाल की बात है, उनको हमें सेंसिटिविटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, एज एन इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उनको और ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए कि तुम फिजिकली हैंडीकैप हो। ये डिस्कस करना है आपको, इस लेसन का रेफरेंस देते हुए इसको डिस्कस करिए। डेरी की यही समस्या है कि लोग उसको या तो पिटी करते हैं या अवॉइड करते हैं या उसके बारे में रूड कमेंट्स पास करते हैं। उसका कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए आपको बताना है कि कैसे फिजिकली हैंडीकैप पीपल के साथ लोग बिहेव करते हैं और इस तरीके से उनको नेगेटिव कर देते हैं, पुश कर देते हैं अपने बारे में छोटा सोचने के लिए, कि वो लोग आगे निकल ही नहीं पाते, लाइफ को पॉजिटिव आउटलुक से देख ही नहीं पाते। ये आप लोग बताइए जरूर, इतनी ही बात बतानी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए एक और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन इस बार फिर से देखें आप। इमेजिन यू आर डेरी स्पीकिंग एट द फ्यूनरल ऑफ मिस्टर लैम्ब, हाइलाइटिंग मिस्टर लैम्ब्स ऑप्टिमिज्म एंड द चेंज ही ब्रॉट अबाउट इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इमेजिन करो कि आप डेरी हैं और आप उनकी फ्यूनरल पे, मिस्टर लैम्ब जो है गुजर गया है, उनकी फ्यूनरल पे बोल रहे हैं कैसे मिस्टर लैम्ब ऑफ मिस्टर लैम्ब, हाइलाइटिंग मिस्टर लैम्ब, ये हाईलाइट करना है और इसके अंदर कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक थे, कैसे पॉजिटिव आउटलुक था उनका लाइफ को लेकर, द चेंज ही ब्रॉट अबाउट इन योर एटीट्यूड, और कैसे डेरी की लाइफ में बदलाव लेके आए हैं वो अपनी बातों की वजह से। ये आपको लिखना है, आपको एक डायरी एंट्री दी गई है शायद, है ना, इमेजिन ओके, स्पीच लिखनी है एक तरह से, और ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आप। डियर फ्रेंड्स, आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू मिस्टर लैम्ब। क्या क्या चेंजेस मिस्टर लैम्ब लेके आए, कौन कौन सी बातें उन्होंने बोली, आप बता दो। सबसे पहले बताओ उन्होंने इक्वालिटी की बात जो बोली, वीड और फ्लावर्स को देख के। दूसरी बात उन्होंने बोली कि लोग जो बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपना काम करो, यू शुड नॉट पे इंपॉर्टेंस, यू शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू पीपल, जो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं वो। तीसरा उन्होंने बताया लाइफ जो है ना उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखो, हो सकता है कि ये परेशानी हो लेकिन अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चीजें खूबसूरत दिखने लगेंगी। चौथी बात उन्होंने बोली कि हम सब लोग यूनिक हैं और डिफरेंट हैं। उससे अलग उन्होंने बोला हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, अच्छा आदमी वो जो अच्छा काम करे, है ना। ये सारी 4-5 पॉइंट्स मैंने बताया, इनसे अलग भी और पॉइंटर्स हैं, आपको इन पॉइंटर्स को दिमाग में रखते हुए, बोलते हुए या लिखते हुए बताना है कि कैसे इन्होंने पर्सपेक्टिव बदला डेरी का, और आखिरकार वो बोलता है कि अब मैं लाइफ पूरी अपने एक अलग आउटलुक से जीऊंगा, अपनी चॉइस के साथ जीऊंगा, बिल्कुल जैसे आप जीते हो मिस्टर लैम्ब ऐसे। ये आप एक हार्ट फेल्ट एक तरह से ट्रिब्यूट की तरह इसको लिखें, ठीक है, इसको लिख के देखना आंसर को।